संख्या पद्धति के घातांक नियम आर्टिकल के अंदर कल हमारे द्वारा कुछ नियमों की चर्चा की गई थी। आज हम इन नियमों पर बेस्ड, जो कल हमारे द्वारा नियमों की चर्चा की गई थी, आज हम उन पर बेस्ड प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 8। हमसे कहा गया है कि 2 की पावर 8 का मान क्या होगा। 2 की पावर 8 से तात्पर्य 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 8 बार लिखा जाएगा। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो बनने वाला है 2 गुणा 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 2। जब हम इसको सारे को गुणा करते हैं तो हमें 256 प्राप्त होता है। तो जो 2 की पावर 8 था उसका मान किसके बराबर होगा? 256 के बराबर होगा। अब चाहे आपसे कह दिया जाए कि 3 की पावर 5 का मान ज्ञात करो, आप ज्ञात कर सकते हैं। 4 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 कह दिया जाए तो आप मान उनको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर्स लिख देंगे तो उन सबको आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसमें दूसरे प्रश्न की अगर अपन लोग चर्चा करें, हमें कहा जा रहा है कि 2000 को घातांक रूप में बदलना है, यानी कि उल्टा कर दिया प्रश्न को, इसको इसमें चेंज करना है, यानी कि हमें घातांक में बदलना है। तो जरा देखिए, अपन लोग हमारी रफ कॉपी में जाते हैं कि 2000 को घातांक में कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले हम लोग 2000 के प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि हम लोग 2000 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम लोग 2000 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि उसमें केवल अभाज्य संख्याएं आएंगी जिसका भाग देना है। सबसे पहले भाग जाएगा 2 का और हमें परिणाम मिलने वाला है 1000। अब भाग दिया जाएगा 2 का, हमें परिणाम मिलने वाला है 500। अब भाग जाएगा 2 का, हमें परिणाम मिलना है 250। फिर भाग जाएगा 2 का, हमें परिणाम फिर मिलना है 125। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब किसका भाग जाएगा? अब 5 का भाग जाएगा। हम लोग 5 का भाग देंगे, हमें परिणाम मिलेगा 25। फिर 5 का भाग देंगे तो हमें परिणाम मिलेगा 5, और लास्ट में 5 का भाग देंगे तो हमें परिणाम में प्राप्त होगा 1। अर्थात हम लोग देख रहे हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 कितनी बार आया। हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास 4 बार आया, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। अर्थात हमारे द्वारा ये घातांक में बदल दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे प्रश्न है। देखिएगा, 3 नंबर हम लिख रहे हैं 16 की पावर 1/4, और यहां लिखा जा रहा है हमारे द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 81 की पावर 1/4। दोनों एक जैसे रहेंगे, आपको दोनों में से एक प्रश्न करवाया जाएगा। जैसे हम आपको 16 की पावर 1/4 करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए छोड़ा जाएगा, आप स्वयं करेंगे। देखिए 16, सबसे पहले आप इस 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 16 में किसका भाग जाएगा? वही काम, 16 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 का भाग गया 8, फिर 2 का भाग गया 4, फिर 2 का 2, और लास्ट में 2 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 1। यानी कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 4 बार है। अर्थात हम इस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि 16 में और 2 की पावर 4 में कोई फर्क नहीं है। यहां 16 की पावर 1/4 था, अब हमारे पास 2 की पावर 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं, कल हमारे द्वारा रूल पढ़े गए थे, उनमें पढ़ा था
कि अगर पावर की पावर हो जाए तो वो पावर आपस में गुना हो जाती है, अर्थात 2 की पावर 4 गुना 1/4। इसके बटा में कुछ नहीं था तो 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2 की पावर 1। बताइएगा भाई 2 की पावर 1 यानी कि 2 एक बार लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो किसके बराबर होगा, 16 की पावर 1/4 के बराबर होगा। तो हमें लगता है कि यह क्वेश्चन आराम से आपके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि 81 होता है किसकी, 3 की पावर 4 होता है। अब आप स्वयं करने वाले हैं इसे, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 5 नंबर में कह रहा है 8 की पावर 2/3। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8 की पावर 2/3। तो सॉल्यूशन अपन लोग देख रहे हैं इसका। खुद 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 की पावर की पावर हो तो गुणा हो जाती है, बटा में 1 लगाया कैंसिल आउट, 2 की पावर कितनी बन गई, यानी कि हमें क्या मिला, 4। क्वेश्चन नंबर 6, 16 की पावर 3/4। जैसे 8 की पावर 2/3 हल होगा, वैसे ही 16 की पावर 3/4 हल होना, सेम प्रोसेस रहेगा। इसलिए यह क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, √8 की पावर 1/3। देखिएगा भाई ये है √8 और इसकी पावर कितनी की गई है, चाहे तो पूरे की पावर 1/3 कर दी जाए, चाहे रूट के अंदर लिख के 8 की पावर 1/3 कर दी जाती, कोई फर्क नहीं था, एक ही बात थी। दोनों में से जो मर्जी कर दे, पूरे की पावर 1/3 कर दी तो वही स्थिति है, और अगर 8 की पावर 1/3 कर देगा तो भी वही रहेगा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको पढ़ा था कि सामान्य जब रूट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। सामान्य जब रूट होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर हम इसे स्क्वायर रूट माने तो इसकी पावर कितनी बनेगी, 2 बनेगी या 1/2 बनेगी, 1/2। गौर करें, ऐसे था, हम इसे क्या लिख रहे थे, a की पावर 1/n, यानी कि यहां अगर 2 की कल्पना की जाए तो ये बनेगी a की पावर 1/, और नहीं है तो भी क्या माना जाएगा, स्क्वायर रूट ही माना जाएगा, पावर 1/2 ही मानी जाएगी। तो हम इसे 8 की पावर 1/2 की पावर 1/3 ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि होता ही ऐसा। अब देखिएगा 8 खुद क्या लिखा जा रहा है, 8 खुद क्या लिखा जा रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 1/3। हम रूल में चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी संख्या की पावर हो, घातांक की घातांक हो, तो जितनी भी घातांक है वो आपस में गुणा हो जाती है। तो देखिएगा हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3 गुणा 1/2 गुणा 1/3 बटा 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1/2, और जो पावर 1/2 होती है वो कहां आ जाती है, ये पावर 1/2 हमेशा रूट बना देगी, क्योंकि रूट की जब पावर 1/2 होती है तो 1/2 की पावर अगर रूट में लाएंगे तो रूट का निशान बना देगी। वापिस हमें यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही आसान सा
क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, किसी की पावर देके उसे क्या दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है। जैसे 16 की पावर 1.75। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज्यादा तनाव नहीं लेना है, हमें केवल पॉइंट को उड़ाना है। हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। हम उसके बटा में 100 कर देते हैं, हमें मिलने वाला है 16 की पावर 175 बटे 100। अब आप देखिएगा भाई, फिर वापिस पहाड़ा से काटेंगे आप लोग। कौन सी टेबल से कटने वाला है, 25 की टेबल से कट रहा है। 25 7 175, 25 चौका 100, यानी कि 16 की पावर 7 बटे 4। 16 खुद क्या होता है, 2 की पावर 4 की पावर 7 बटे 4, यानी कि पावर पावर आपस में गुणा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। हमारे पास बचा 2 की पावर 7, यानी कि 2 की पावर 7 से अभिप्राय 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 7 बार लिखा जाएगा और गुणा होगा। जब 2 7 बार लिख के गुणा किया जाएगा तो हमें मिलेगा 128। तो जो 16 की पावर 1.75 था उसका अर्थ क्या था। अब देखिएगा, एक चीज और बताते हैं हम आपको, यहीं पर ही बता रहे हैं कि 16 की पावर 1.75 है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1 सही 75 बटा 100। एक पूरा है, सही 75 बटा 100। 25 तिया 75, 25 चौका 4 एकम 4 और 3, यानी कि 7 बटे 4। देखिए ये कि ये वापिस आ गया। चाहे तो पॉइंट उड़ा के काट दे और चाहे सही बटा में लिख के उसे हल कर ले। ये थे हमारे कहां तक के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें कह रहा है कि 1000 की पावर 9 बटा या भाग देना है हमें 10 की पावर 24। तो देखिएगा 1000 की पावर 9 जो भाग था उसे हम बटा में लिख सकते हैं 10 की पावर 24। देखिएगा अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब 1000 खुद जो है उसमें कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज है, यानी कि वो खुद जो है वो 10 की घात 3 है और इसकी घात कितनी है 9 बटा 10 की पावर 24। इसे अगर सॉल्व करते हैं, क्योंकि घातें आपस में गुना होती है, तो ये बनेगा 10 की पावर 27 बटा 10 की पावर 24। यहां कौन सा रूल काम कर रहा है हमारे पास, भाग रूप में यदि घातें समान हो तो घट जाती है, लेकिन घटेगी कहां जाके, बड़ी ओर जाके घटेगी, यानी कि 10 की पावर 27 माइनस 24 यानी 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 होता है 1000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए 10 और 11 का फिर वही समूह बनेगा, जैसा 10 नंबर होगा वैसा ही 11 नंबर होगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10
लिख रहे हैं और छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। 81 बटे 169 की पावर माइनस 1/2, इसे हम लोग छोड़ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, अभ्यास के लिए है। 32/243 32/243 की पावर -4/5। सबसे पहले आप एक चीज देखें, चाहे इसमें है चाहे वो इसमें है, टाइप एक जैसा है, पावर माइनस की है। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि जब भी पावर माइनस होगी तो उस माइनस पावर से प्रश्न हल नहीं होता। हमें पावर को प्लस करना होगा। हमें पावर को प्लस करना होगा तो हमें क्या करना होगा, यानी कि संख्या पलटनी होगी, अंश को हर में ले जाना होगा और हर को अंश में ले जाना होगा, ताकि पावर का निशान बदल जाए। क्योंकि पावर का निशान वर्तमान में क्या है, माइनस है। हमें इस पावर का निशान प्लस करना है, तो हम इसे बदल देते हैं और हम इसे लिख देते हैं 243/32। लेकिन पावर क्या लिखी जाएगी, 4/5 ही लिखी जाएगी, लेकिन लिखी किसकी जाएगी, प्लस की। क्योंकि केवल हम लोग घर बदल रहे हैं तो उसकी प्रकृति चेंज कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस, केवल घातांक का निशान ही बदल रहे हैं। अब आप यहां फिर देखने वाले हैं, यहां पे बटा में कितना है, 5 है। ये दोनों किसी ना किसी की पावर 5 होगी। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 243 में, अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 का भाग जाएगा 81, फिर 3 का भाग जाएगा 27, फिर 3 का भाग जाएगा 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 और लास्ट में 3 का भाग जाएगा 1। यानी कि 3 कितनी बार आएगा, 5 बार। इसी तरह से 32 के भी अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार आएगा। तो यहां उससे पहले हम लोग पावर बनाए, उससे पहले हम लोग एक रूल लगाते हैं, a/b की पावर m, a/b की पावर m। तो दोनों पावर क्या हो जाती है, अलग अलग। यानी कि 243 की पावर 4/5 और 32 की पावर 4/5। अब हम लिखते हैं इसे 3 की पावर 5 की पावर 4/5। इसी प्रकार 2 की पावर 5 की पावर 4/5। पावर पावर आपस में गुणा, तो चलते हैं 3 की पावर 5 गुणा 4/5, 2 की पावर 5 गुणा 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। यहां बच रहा है 3 की पावर और नीचे बच रहा है 2 की पावर। हमें ध्यान नहीं आ रहा, बताएंगे कि 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार गुणा किया जाता है तो, और 2 को 4 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त होता है। तो क्या अब हमारा 10 नंबर प्रश्न आराम से हो सकता है? केवल वही काम करना है। सबसे पहले इसे पलटेंगे, 169/81 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब बट्टा में 2 है, इसका मतलब इसकी पावर 2 बढ़नी चाहिए। तो 169 होता है 13 की पावर 2 और 81 होगा 9 की पावर 2। अलग अलग पावर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 13/9 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। कह रहा है कि √2 बराबर की पावर n बराबर 64 है तो n का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सी बात कही है इसने, कुछ भी हमें तनाव नहीं दिया। इसने एक तो √2 लगाया है, एक उसकी पावर n की है और बराबर में 64 लिखा है।
यहां हम लोग वो रूल लगाने वाले हैं। कौन सा? आधार और घातांक और मान तीनों में से कोई भी दो वैल्यू अगर समान हो तो तीसरी हम समान कर देंगे। ये रूल लगने वाला है। देखिए कैसे लगने वाला है, समझिएगा। सबसे पहले हम इस रूट के निशान को खत्म करते हैं। तो जो रूट का निशान होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? पावर 1/2, है ना। तो हम लिखेंगे अगली लाइन में, इसे क्या लिखने वाले हैं? 2 की पावर 1/2 की पावर n। लिख दिया इधर। हो ना हो इसका आधार कितना बन रहा है? उसका आधार भी 64 का आधार भी 2 बनने वाला है। आप देखें कि 2 को कितनी बार गुना करूं कि 64 आ जाए। हम 2 के प्राइम फैक्टर करते हैं, सॉरी 64 के। पहले 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2 और लास्ट में 2 का भाग दिया 1। यानी कि हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और पावर पावर आपस में तो क्या होती है? गुणा होती है। तो चलिए 2 की पावर 1/2 गुणा बटा में कुछ नहीं था तो 1 बराबर 2 की पावर 6। सेकंड लास्ट लाइन की बात करते हैं अपन लोग। ये बन जाएगा 2 की पावर n/2 और ये बन जाएगा 2 की पावर 6। कोई दो वैल्यू अगर समान हो तो तीसरी हम समान कर देते हैं। ऐसा रूल अपन ने पढ़ा है। दोनों का आधार क्या है? 2 है, समान है। यानी कि दोनों का आधार समान है। दोनों के बीच में निशान क्या है? बराबर का निशान है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू भी समान है। जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है। इसका मतलब दोनों का आधार भी समान है और दोनों का मान भी समान है। अतः दोनों की क्या समान हो जाएंगी? घातांक समान हो जाएगी। दोनों की घातें हम समान कर देते हैं। अर्थात हम लिख रहे हैं n/2 बराबर 6 बटा में कुछ नहीं है तो 1 और तिरछा गुना करते हैं, हमें मिल जाता है n बराबर 12। हमसे n की वैल्यू ही पूछी गई थी। ये हमारे 12 प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। चलिएगा अभी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 बिल्कुल इसी का ही पार्ट है। देख सकते हैं आप लोग कि √4 की पावर n बराबर 1024। आप देख रहे हैं कि √4 की पावर n है, वो 4 की पावर 1/2 की पावर n, यानी कि बनेगा 4 की पावर n/2। और आप इस तरह से टुकड़े करें कि आधार 4 रह जाए 1024 के। 4 4 4 4 का भाग देते जाएं बार बार ताकि आधार 4 रह जाए, 5 बार जाएगा तो 4 की पावर 5। आधार समान मान समान, घातें बराबर करेंगे और n का मान आपके पास आ जाएगा 10। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 था हमारे पास √4 की पावर n बराबर 1024 आपके द्वारा किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतें तो हम लोग बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। लिखा है 8 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर -5 प्लस 8 की पावर 1/3। अब जरा आप देखिएगा कि कहां गड़बड़ हो सकती है हमसे। हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग में देखते हैं भी 8 8 8 8 सेम है, और हम लोग इस बात को भूल सकते हैं कि बीच में सारे गुणा नहीं है, कहीं प्लस भी है। और हम लोग इन्हें सारे गुणा समझ के और क्या कर सकते हैं, हम ये रूल बना सकते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि 3 + 2 - 5 प्लस 1/3 हम ऐसा कर सकते हैं। और जल्दबाजी में हमसे ये गलती हो सकती है। तो देखिएगा इतना अलग हल होगा, इतना अलग हल होगा।
इन तीनों गुणा में है अर्थात गुणा रूप में है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात 8 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 5 और फिर बीच में आ गया प्लस और ये 8 लिख दिया जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3। अब आप देख रहे हैं अगली लाइन में 8 की पावर कितनी बनने वाली है, देखो 3 और 2 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0, पावर कितनी बन गई 0 और यहां लिखा जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 1/3, बटा में कुछ नहीं था हमारे द्वारा 1 लगा दिया गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहां देखिएगा फिर रूल को समझिएगा, a की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, अर्थात इसका मान 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 1 प्लस 2 हमें परिणाम मिला 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, वही प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न है जिसका हमें इंतजार था? क्या था हमारा प्रश्न? वो 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 3 भाग 1 प्लस 3। यही वो प्रश्न है जो L1 में पूछा गया था, रीट लेवल 1 में पूछा गया था। थोड़ी सी गलती के कारण कैंडिडेट, बहुत से लोग, क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट मेरिट पर था और बाहर हुआ है इस प्रश्न की वजह से हुआ है, तो नो डाउट अगर वो प्रश्न उसका सही होता तो स्थितियां कुछ अलग होती। देखिए क्या करने वाले हम लोग इसमें। हमारा इसमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 4 माइनस, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 7 और उसकी पावर लिख दी जाएगी 0। 2 की पावर 3 करेंगे तो बन जाएगा 8, हमें भाग देना है उसको 1 से, फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे। देखिएगा सामान्य हल करने की जो विधि होती है उसमें एक रूल होता है, और वो कौन सा रूल होता है? बोर्ड मास। हम इसे भी बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करने वाले हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर भाग है तो पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद लास्ट में घटाव हल करने वाले हैं। तो देखिएगा 4 माइनस 7 की पावर 0 1 होगा ना कि -1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ -1 कर देते तो वो -1 इसके साथ अटैच होता तो माइनस माइनस कितना बन जाता? +1 बन जाता। आगे हमारी बात समझ में। चलिए अब हम करते हैं 8 भाग 1 प्लस 3, 4 माइनस 1 प्लस, अब क्या हल किया जाएगा? भाग हल किया जाएगा। यानी कि अगर 8 को हम 1 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस। अब क्या करना है? सिंपली हल करना है। 4 में से कितने घटा दिए जाएं? कितने बचे? 3। 3 में कितने जोड़े जाएं? 8। 8 और 3 11। 11 में कितने जोड़े जाएं? 3। 11 और 3 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 14। 14 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर हम लोग करें, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग 2 तरीके से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? 2 तरीके से देखिएगा।
2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3। इसे हम लोग दो तरीके से हल करने वाले हैं। एक पूरा कंप्लीट मेथड बताऊंगा और एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो कि कुछ एक सवालों के लिए ही अच्छा रहेगा। अब देखिए जरा सा, दो तरीके बता रहा हूं, आप देखना कौन सा तरीका हमारे लिए ज्यादा अच्छा रह रहा है। आप देखिएगा इन दोनों में से यहां 2 कितनी बार है और यहां 2 कितनी बार है। तो यहां 2 2 2 2 5 बार थे, इधर 2 2 2 2 3 बार है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऊपर 2 की पावर 3 कॉमन आ सकता है। यहां 2 कितनी बार था, कॉमन कितनी बार आ गया, तो रह कितनी बार गया, 2 बार। निशान माइनस का था कितनी बार, 2, चला कितनी बार गया बाहर, तो रह कितना गया। अब यही चीज समझनी है। देखिएगा एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। हमारे परिवार में एक होता है हेड ऑफ द इंचार्ज, घर के जो मुखिया होते हैं उसी तरह से एक की होल्डर होता है हमारे परिवार में। की होल्डर का अर्थ समझते हैं आप लोग, हैं? घर की जो चाबी का रखवाला, उसका मालिक होता है एक, पूरे घर की चाबी का। लॉकर की चाबी की बात नहीं कर रहे हम लोग, घर की चाबी की बात करें, घर के ताले की बात करें, उसकी चाबी का जो रखवाला होता है वो होता है। अक्सर वो चार्ज किसके पास होता है। अब वो चार्ज अगर दादी जी हैं तो दादी जी के पास होता है, अगर बड़ी ताई जी हैं तो उनके पास होता है, या फिर हमारे मम्मी जी हैं तो उनके पास होता है ना, और या बड़े भाभी जी है तो उनके पास होता है। कुछ एक चार्ज इस तरह के उनके पास होते हैं, उनके ये की होल्डर होते हैं वो। अब वो की होल्डर क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक विवाह समारोह में जाने का मौका मिला, हम लोग विवाह समारोह में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। रेडी होने के बाद में की होल्डर बाहर आए, सबसे लास्ट में आते हैं वो, सबको बाहर निकालने के बाद आते हैं वो। की होल्डर घर के बाहर आए, ताला लगाया, अब वो एक शब्द बोलते हैं। किसी को याद है कि अब वो शब्द क्या बोलते हैं। ताला लगाने के बाद ताला अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, भी ताला लग गया, फिर एक शब्द बोला जाता है उनके द्वारा। अब उनके द्वारा एक शब्द बोला जाता है, वो बोला जाता है, हे भगवान घर की ध्यान रखना, हम उस विवाह समारोह में जाके आ रहे हैं। यानी कि सारे तो जा रहे हो, लेकिन फिर भी किसके जिम्मे छोड़ के जा रहे हो, घर उस भगवान के भरोसे छोड़ के जा रहे हो। यानी कि आप तो घर से चले गए, लेकिन घर पे अब कौन बैठा है, भगवान जी घर पे बैठे हैं और पूरी सृष्टि में एक है। याद रखिएगा, जो थे वो तो बाहर चले गए, विवाह समारोह में चले गए, जो थे वो तो चले गए, तो घर किसके भरोसे छोड़ के गए, भगवान के भरोसे छोड़ के गए, और वो पूरी सृष्टि में एक है, मतलब वो एक तो बैठा है घर पे। यानी कि जो था वो बाहर आ जाए। अगर कुछ हो, जैसे यहां 2 की पावर 5 थी, केवल 3 ही बार आई, तो कितनी रहेगी, 2 की पावर 2 रह गई। 2 की पावर 3 ही थी, वही बार आ गई, तो फिर क्या बचा। असल में देखा जाए, अगर इसको नियम से देखा जाए, ये तो अपन ने क्या किया, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लिया, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है किसी के साथ कोरिलेट कर दी जाती है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, उन्हें भूलते नहीं हम लोग। इसलिए हम लोग इस तरह के उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से उन्हें समझ सके। अब नियम की अगर बात करूं तो 2 थे कितने, यहां पे 2 3 बार थे, तीनों बार ही बाहर चले गए यहां से, तो यहां 2 कितनी बार रह गए, 0 बार। यानी कि 2 की पावर कितनी रह गई, 0, और जिस किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। असल नियम तो ये था, लेकिन हमने इसे किसी के साथ कोरिलेट कर लिया। यही बात यहां लागू हो रही है। बाहर कौन आएगा, हमेशा छोटी पावर बाहर आएगी। यहां कितनी पावर थी, बाहर कितनी आ गई, तो रह कितनी गई, प्लस ये सेम थी इसलिए कट गई। ऊपर भी 2 3 बार था, नीचे भी 2 3 बार था, तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा देखते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 माइनस बटा 2 की पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 1 4 प्लस 1, हमें आंसर कितना मिला, 3/5 हमें आंसर मिला। अब हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं दूसरे तरीके से। बहुत सिंपल सा तरीका होगा दूसरा भी। यहां 2 की पावर कितनी है भाई, 5। बताइएगा भाई 2 की पावर 5 कितनी होती है,
32 माइनस 8 बटे 32 प्लस 8। 32 में से 8 जाएगी तो 24 और 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40। किसका भाग जा रहा है दोनों में? 8 का जा रहा है। देखिएगा 8 तिये 8 पांजे 40। यहां हमारी बात समझ में आ गई। अब हम आपकी कुछ आशाओं पर, आपकी कुछ जो दिमाग में जो पिक्चर चल रही है, हम उस पर पानी फिराएंगे। ऐसे बरसात ने पानी फिरा दिया, हम वैसे फिराने वाले हैं पानी आपकी बात पर, क्योंकि आपने सोच लिया कि ये तरीका बढ़िया, इसलिए इसको भूल जाओ। हमें भी पता है आपने ये सोच लिया। आपने सोच लिया अभी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 थी, फटाफट हल की, घटा दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम थोड़ा सा पंगा ले लेते हैं सवाल के साथ। अब क्या बनेगा? 2 की पावर, करो करो वो तरीका। अब हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 25 करें, फिर 2 की पावर 23 करें, फिर उसको घटाएं, फिर उसमें 2 की पावर 25 23 करके जोड़ें और फिर हल करें, तो निश्चित रूप से अब सवाल हमारा क्या जाने वाला है? लेंथी जाने वाला है। लेकिन इससे देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कितनी बच गई? जो था वो तो बाहर चला गया, मतलब अंदर। यहां भी अंदर सेम था, इसलिए 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 4 प्लस 1 3 बटा, आना तो 3 बटा 5 ही था, लेकिन बड़ी पावर होने से उस तरीके से किया जाना संभव नहीं था, इसलिए यह तरीका हमारे लिए द बेस्ट रहेगा। चलिएगा भाई, अब हम चलते हैं। क्वेश्चन 16 हमारे पूरे हो गए।